दिनांक 7/8/2025 को अंधराठाड़ी थाना क्षेत्र में सीवा ग्राम पंचायत में सीवा के गांव का एक व्यक्ति था जो जिसका नाम था मोहम्मद सबीर। वो 7-7:30 बजे का घटना था। वो कमला नदी के बांध का जो रास्ता था उस पर अपना घर जा रहा था। उसी दौरान सुनसान रास्ते पर कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा उसको गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। वो व्यक्ति उस समय तक जीवित था और उसी स्थिति में उसको अस्पताल भेजा गया था। रास्ते में उसका मृत्यु हुआ था। इसका कांड रजिस्टर्ड कर दिया गया था अंधराठाड़ी थाने में। इसमें घटना का सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष एवं उनकी टीम के द्वारा और सर्कल इंस्पेक्टर और मेरे द्वारा SDPO झंझारपुर के द्वारा घटनास्थल पर पहुँचे। वहाँ का निरीक्षण किए, लोगों से बातचीत भी किए, घटना किस कारण से हुई, क्यों हुई, और इस संदर्भ में बहुत लोगों से बातचीत की। कुछ टेक्निकल और फुटेज वहाँ कम था, एक जगह फुटेज आया, CDR वगैरह हम लोग इसमें निकलवाए हैं। तो इन सब चीज़ों से 2-3 दिन के अंदर लगभग 72 आवर्स के आसपास घटना का उद्भेदन हो गया है। और मोहम्मद सबीर के जो हत्या हुई थी वो उसी ग्राम पंचायत के सीवा गांव के ही कुछ अपराध कर्मियों द्वारा किया गया था, जिसमें किचुन पासवान, उसके पिता का नाम है राजकुमार पासवान, सीवा रामपुर का व्यक्ति है। और उसके गांव का ही उसकी गोतिया का ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था चंदन पासवान, पिता देवू पासवान, सीवा रामपुर अंधराठाड़ी। इन दोनों के द्वारा और कुछ 2 अन्य व्यक्ति थे जिसका नाम अभी तक हम लोग नहीं ला पाए हैं, नहीं उसमें स्पष्ट हुआ। एक व्यक्ति था, इन लोगों ने मिलकर उसकी हत्या का साजिश किया था। हत्या का साजिश का पीछे कारण जो हम लोग को पता चला, जो बताया, जो हम लोग को मिला है, उसमें पता चला कि ये लोग व्यक्ति अभी पिछले कुछ महीनों से 7-8-9 महीनों से ही लोग छिनतई का काम करते थे। रास्ता सुनसान है, शाम होती है, उसमें रास्ते में कम लोग रहते हैं, इसमें मौका पाकर कुछ लोग छिनतई करते थे। किशुन पासवान जो इसका मुख्य अभियुक्त है, पिछले कुछ दिनों में उसके घर में पहले भी बाइक था और नया बिग बाइक राइडर बाइक लिया है, लगभग 1,75,000 का है। और वो अभी एक्सीडेंट में कुछ समय पहले कुछ एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से वो काम नहीं कर रहा है। तो अपराध के द्वारा जो संपत्ति उसके जो 4,000, 5,000, 8,000 का काम कर रहा है, मोबाइल वगैरह छिनतई करना और उसको बेच करके लोग काम कर रहे थे। इसी छिनतई में कुछ अटैम्प्ट किया उन लोगों ने, इस टाइप का काम हुआ। मोहम्मद सबीर से उसका सामना हुआ। मोहम्मद सबीर को पहचान का व्यक्ति था तो उसने छिनतई नहीं किया मतलब उस समय, लेकिन अटैम्प्ट किया था। तो वो सबीर अगले दिन उसके घर जा करके उसको धमकाए थे, उसके पिताजी को भी समझाए थे। इस बात से वो लोग काफ़ी चिड़े हुए व्यक्ति थे। वो दोनों नौजवान थे तो इस बात को लेकर के मन में काफ़ी आक्रोश था। हाल का घटना देखा जाए तो 2 अगस्त और 3 अगस्त की रात को उसी गांव का, सीवा गांव का एक व्यक्ति था, वो ऑटो चला रहा था और रात्रि के समय में उससे भी मोबाइल छीना था और उसको मोबाइल के बदले में जो पैसा उसको लेना था, तो उसका पहले भी कुछ किया था इस टाइप का घटना। तो पैसा लेने के बदले वो बगीचा बुलाया था, अगले दिन मोबाइल लेना हो तो बगीचा आ जाना। इसको उस गांव के व्यक्ति 7-8 व्यक्ति लिख गए और कुछ पैसा वो मांग रहा था, कम से कम 5,000 रुपया दो और मोबाइल ले लो। मोबाइल वो लोग 7-8,000, 5,000 रुपया नहीं दिए और वो मोबाइल दिए 1,200 रुपया में। 1,200 रुपया दिए। किसी बात को लेकर दोनों में बहस भी हुआ था, लेकिन इसका सूचना थाना को तब तक नहीं दिया गया था। ये सूचना तब हम लोग को पता चला जब ये हत्या जैसा जघन्य अपराध हुआ और उसका हम लोग इंट्रोगेशन और उसमें जांच पड़ताल की तो ये बात सामने आई। इस घटना का कहीं कोई जिक्र थाने में आपसे समझौता करके किए थे। उस समझौता के दौरान भी ये मोहम्मद सबीर का भी बेटा था, तो काफ़ी, और उसमें वो उस समय उसको 1,200 रुपया दे करके मोबाइल ले लिया। लेकिन इस बात के तनात नहीं हुई कि अगले कुछ दिनों में घटना का अंजाम कर देंगे। और इस बात का प्रमाण उस गाँव के अन्य भी व्यक्तियों के द्वारा हम लोग लिए हैं, उसका बयान भी लिए हैं। तो हुआ कि उसको दोनों व्यक्ति जो था आपका चंदन पासवान और किशुन पासवान, लोग दोनों बाप बेटा हमारे बीच में आता है और बार ये लोग परेशान करता है। वो लोग बोला कि हम 2-3 दिन में कोई न कोई घटना कर देंगे। ये लोग हथियार भी रखते हैं। सोशल मीडिया पे इनका फ़ोटो भी प्राप्त हुआ, उनके मोबाइल पर हम लोग देखे थे कि कुछ हथियार की फ़ोटो है। और ये लोग उसी दिन उसी घट चीज़ों को लेकर के 7-8 को रात 7:30 बजे के आसपास ये लोग जा करके सुनसान जगह पे मोहम्मद सबीर का हत्या करते हैं। सर उसी ने सामान छीना भी था और वही पैसा भी लेके तब दिया था मोबाइल। हाँ, ये उसका काम था कि पैसा मोबाइल छीन लिया और बदले में कुछ पैसा मिल जाता और दे देता। कुछ छिनतई भी किया था, कुछ बार्गेनिंग भी कर लेता था। बहुत ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट उसमें नहीं था किस तरह, क्योंकि थाना में कोई मामला आकर के लोग बताए नहीं थे। ऐसी बात है, उनका भी गलती था कि ये बात उनको थाना में पहले बता देना चाहिए था कि ऐसी घटना
हिरासत में भेज दिया गया है। इसमें एक व्यक्ति है जो घटना में शामिल था, जिसका नाम था श्याम पासवान। श्याम पासवान नाम का व्यक्ति, जो उसमें बताया गया कि हथियार, फिर ये व्यक्ति जो अपराधकर्मी जो हत्या करने के बाद ये हथियार और जो बरामद नहीं हुआ, हथियार बरामद के बारे में बताया कि श्याम और उसके साथ 2 अन्य व्यक्ति थे, जिसका भी पहचान अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं, जल्दी इन लोगों का गिरफ्तारी हो जाएगा। 2 लोगों को भेज दिया गया, बाकी 3 और अन्य भी यदि कुछ इसमें शामिल होंगे, जो हम लोग को जाँच में समझ में आएगा, इन्वेस्टिगेशन में, तो लोगों को भी हट जाइए, आ जाइए, जिसको आना है, जिसको आ जाना है आ जाइए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। शुक्रिया।